हेलो जी, आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला, है ना, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंदा जल में ये क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, पनपता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो मलेरिया रोग है एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रख सकते हैं जो मच्छर डेंगू फैलाता है ना, वो साफ जल में रहता है। वो कहाँ पनपता है? डेंगू फैलाने वाला साफ जल में रहता है, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला फैलाने वाला गंदा जल में रहता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2, है ना, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है ना। वायुमंडल में है जो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रख सकते हैं जो वायुमंडल में है जो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, नाइट्रोजन है जो 78% पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए, है ना, उत्तरदायी है ना। कौन सी गैस है जो ओजोन परत में छेद के लिए क्या है, जिम्मेदार है, यानी उत्तरदायी। इनका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है CFC। क्या लिखते हैं इसी को? CFC। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन से समूह में, है ना, केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। आपको बताना है जो कौन सा, मतलब ऑप्शन इसमें क्या है, केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना, घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये भी क्या है, नवीकरणीय पदार्थ है। लेकिन इस सेकंड भी क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो प्लास्टिक है ना, ये क्या है, नवीकरणीय नहीं है, जैव नवीकरणीय नहीं है ये। और ऑप्शन डी भी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे 3 ऑप्शन में आंसर है ना। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, जो कि इनके अनुसार ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि ए बी सी क्या है, तीनों सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का, है ना, ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O3, है ना। ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है, O3 होता है। देखते हैं आगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो द्वितीय का संबंध है ना। यूरो द्वितीय का संबंध किससे हुआ है आपको बताना है। ये है जो वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्या? वायु प्रदूषण से संबंधित है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन कि अपघटन, है ना, अपघटक का उदाहरण कौन है ना। अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास। इनका सही आंसर हो जाएगा कवक, है ना। कवक भी है और जीवाणु, ये दोनों क्या है, अपघटक कहलाते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में कौन है जो एक क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, जंगल, झील, फसल क्षेत्र। लीजिए यहाँ पे भी क्या है ना, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे पूछा गया था कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है, जो कि तालाब भी है, जंगल भी है, झील भी है। ये तीनों क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। अगर जो यहाँ पे नहीं का बात करता तो यहाँ पे हम करते हैं फसल क्षेत्र, जो कि फसल क्षेत्र जो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र नहीं है ना। ये है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, कौन, फसल क्षेत्र। बाकी ये तीनों है, तालाब, जंगल, झील, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इनका सही आंसर हो जाएगा ABC, तीनों, है ना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं 9 नंबर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला कौन है ना। चिड़िया, सांप, घास, ये नहीं है। मछली, है ना, मछली, घास और गाय, ये भी नहीं है। देखते हैं आगे ऑप्शन में। देखिएगा
इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घास, हिरन और शेर, है ना। घास, हिरन और शेर इनका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, इनमें एक उत्पादक है, आपको बताना है कौन है जो इनमें क्या है, उत्पादक है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा पौधा, यानी पौधे क्या है, एक उत्पादक इनको बोलेंगे, है ना। ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सूखे घास पत्ते क्या है ना, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न, है ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है जो किस तरह के जल में रहते हैं। ये रहते हैं साफ जल में, क्या, ये रहते हैं साफ जल में, और जो मलेरिया फैलाता है वो रहता है गंदा जल में। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है ना। बताना है कौन है जो एक क्या है, जलीय आहार श्रृंखला है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी क्या है, शैवाल, जलीय कीट और मछली क्या है, एक जलीय आहार श्रृंखला है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है कि तालाब किस, है ना, तालाब है जो किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है ना। तालाब है जो किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य, है ना, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, ये मांसाहारी, है ना। तीसरे पोषी, है ना, तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी आते हैं। ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखिएगा, पूछा गया है कि निम्न में से कौन है ना, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। ये होता है उत्पादक। ऑप्शन क्या है, ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादक है, निम्न में से कौन उत्पादक है। इनका सही आंसर हो जाएगा घास। घास क्या है, उत्पादक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर पूछा गया है डीडीटी एक कैसा पदार्थ है। क्वेश्चन है कि डीडीटी एक कैसा पदार्थ है। ये है जो एक क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इसमें ध्यान रख सकते हैं डीडीटी का फुल फॉर्म। यदि जो आपसे पूछा जाएगा डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बोलना है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। फिर से मैं बोल देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इनका क्या है, पूरा नाम है डीडीटी का। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 19 नंबर है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला का निर्माण, है ना, आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है प्राथमिक उपभोक्ता से, अपमार्जक से, द्वितीयक उपभोक्ता से, उत्पादक से। इनका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक से शुरू होता है। ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।